दोस्तों, अगर आपके पास अपनी बाइक, ऑटो या फिर कार है और आप उसे रैपिडो में लगा के हर महीने एक अच्छी कमाई करना चाहते हो, तो आज मैं आपको रैपिडो में ज्वाइन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और इसी के साथ अभी रैपिडो कैप्टन हर दिन कितनी कमाई कर रहे हैं, आगे मैं आपको कमाई भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो रैपिडो में अपनी बाइक अटैच कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी बाइक आईडी बना रहे हो और आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना बाइक आईडी यहाँ पर बना सकते हो। वो कैसे करना है आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझ में आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस, और ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही लगने वाले डॉक्यूमेंट और अदर सारी जो जानकारी है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान आपको समझ में आ जाएंगे। और फिर अभी रैपिडो में रेट कार्ड किस तरह से दिया जा रहा है, किलोमीटर का पैसा किस तरह से अभी मिल रहा है, और यहाँ पर इंसेंटिव आपको किस तरह से दिए जाते हैं, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ आपको रैपिडो एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, रैपिडो कैप्टन ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। आप चाहे तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, लेकिन प्ले स्टोर पे कुछ गलत एप्लीकेशन भी होते हैं, इसलिए मैं इसका ऑफिशियल ऐप का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो स्टार्ट ड्राइविंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देता है, उसके नीचे हैव ए रेफरल कोड। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो रेफरल कोड आप जैसे यहाँ पर डाल दोगे, नीचे रजिस्टर एज ए कैप्टन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सिटी का ऑप्शन खुल जाता है। अब देखिए, आपका लाइव लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप सिटी चेंज करना चाहते हो, यानी आप किसी और सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आगे चेंज का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर से आपको सिटी सर्च कर लेनी है। जैसे आप सिटी सर्च कर लोगे, नीचे आपको कंफर्म सिटी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, नीचे आपको कंफर्म सिटी पर फिर से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर व्हीकल के आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, पहला है बाइक, दूसरा है ऑटो, तीसरा है ई रिक्शा और चौथा है कैब। अब यहाँ पर जो ये व्हीकल के ऑप्शन है, ये सिटी और स्टेट के हिसाब से आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो ई रिक्शा वाला ऑप्शन है ये कुछ ही सिटी में, मेजर मेट्रो सिटी में अवेलेबल है, लेकिन आपके सिटी में हो सकता है कि इसमें से कुछ ऑप्शन आपको कम दिखे। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर बाइक अटैच कर रहे हो, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप बाइक में बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम कर सकते हो। यानी अगर आपकी सिटी में बाइक टैक्सी की सर्विस बंद है, तो आप यहाँ पर फूड डिलीवरी या फिर पार्सल डिलीवरी का भी काम कर सकते हो। तो पहले बाइक को लगने वाले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, अगर आपका किसी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो ऑटो, उसके बाद है ई रिक्शा, जिसमें आप टुक टुक या फिर टोटो जो है वो अटैच कर सकते हो। और उसके बाद है कैब। अब कैब में आप जैसे कि देख पा रहे हो, कैब में यहाँ पर लगने वाले डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो पहले स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं बाइक का। अगर आप बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है यस का, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बाइक टैक्सी और डिलीवरी ऑर्डर जो है वो आप यहाँ पर इसमें काम कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो नो फॉर पार्सल एंड फूड डिलीवरी, यानी आप बाइक टैक्सी का काम नहीं कर पाओगे, लेकिन आप फूड डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी रैपिडो में कर सकते हो। तो अब आपके हिसाब से, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको पहला यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सबसे पहला है ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पर आपको नीचे अपलोड फ्रॉम गैलरी या फिर टेक फोटो पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड कर देना है। जैसे आप फोटो अपलोड कर दोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ऊपर है एडिट प्रोफाइल फोटो। आपको सबसे पहले एक अपना लाइव सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे सेल्फी अपलोड कर दोगे, नीचे अपना फुल नेम आपको डालना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर व्हीकल नंबर आपको डालना है, उसके नीचे आरसी का फोटो। अब आरसी को लेकर कुछ लोगों के सवाल होते हैं, जैसे कि व्हीकल जो है वो उनके नाम पे नहीं होता, फैमिली में से उनके भाई या उनके पिताजी के नाम पे होता है या किसी दोस्त के नाम पे होता है। तो लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम किसी और के व्हीकल का आरसी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, आप आरसी अटैच कर सकते हो, लेकिन उस व्हीकल के आरसी से पहले आईडी जो है वो बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर उस आरसी से आईडी बना हुआ नहीं है, तो आप उनका जो व्हीकल है वो यहाँ पर आप अटैच करके काम कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आरसी का फोटो अपलोड कर देना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे कि देख पा रहे हो, अब आईडी में दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है आधार का। अब आपको करना क्या है, आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर बाइक के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अब जो लोग यहाँ पर ऑटो या फिर कैब अटैच कर रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा कौन से लगते हैं, तो देखिए पहले तो आपको लगेगा यहाँ पर परमिट, व्हीकल का परमिट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको व्हीकल का इंश्योरेंस जो है वो अपलोड करना है। आपको यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये अदर डॉक्यूमेंट जैसे आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे, अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो परमिशन, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। कुछ परमिशन है इसे आपको अलाउ कर देना है। अब मेन होम पेज आपको रैपिडो कैप्टन ऐप का इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल सबमिट करना होता है। तो लेफ्ट साइड में आप ऊपर आड़ी 3 डंडियां देख रहे हो, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर अर्निंग में वॉलेट का ऑप्शन है। वॉलेट में आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो ऐड बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है, या फिर आप साइड में देख पा रहे हो यूपीआई आईडी, आप यूपीआई आईडी भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। जैसे आप बैंक डिटेल डाल दो, नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको मेन होम पेज रैपिडो कैप्टन ऐप का इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको इंसेंटिव किस तरह से मिलते हैं या फिर रेट कार्ड आपको किस तरह से दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर आपको पहले समझना है, और फिर देखते हैं हम इसका अर्निंग। अब जैसे आपको इस तरह से मेन होम पेज दिखाई देगा, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो हम यहाँ पर रेट कार्ड में आ गए हैं। अब ये जो रेट कार्ड है ये मैं आपको कैब वालों का दिखा रहा हूँ, यानी कि जो यहाँ पर कैब अटैच कर रहे हैं, कार अटैच कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो डिस्टेंस फेयर है वो है 0 से लेकर 3 किलोमीटर तक तो 0 रुपीज है, यानी कि इसमें मिनिमम बेस फेयर जो है वो आपको मिलता है। अगर आपकी जो राइड है वो 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर के बीच अगर हो जाती है तो 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। 4 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर पर 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। 15 से 30 किलोमीटर पर 11 रुपए और 30 से 200 किलोमीटर तक 14 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब एक किलोमीटर का पैसा सिटी और स्टेट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, जिसमें आपको टाइम फेयर भी मिलता है। इसी के साथ नाइट फेयर, अगर आप रात में काम करते हो तो 10% एक्स्ट्रा कमाई यहाँ पर आपकी होगी। बेस फेयर 90 रुपए है, मिनिमम बेस फेयर 95 रुपीज है, और इसी के साथ यहाँ पर आपको वेटिंग टाइम का भी चार्जेस दिया जाता है। अब अगर आप अपनी बाइक या ऑटो लगा रहे हो तो उसका जो रेट कार्ड है आप खुद अपने एप्लीकेशन में जाकर वहां पर अर्निंग वाले सेक्शन में आपको जाना है, और अर्निंग वाले सेक्शन में आपको रेट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। आप वहां पर से रेट कार्ड चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर इंसेंटिव किस तरह से मिलते हैं, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो ये भी कैब वालों का इंसेंटिव है, जहां पर 1000 रुपए तक डेली इंसेंटिव मिलता है, और इंसेंटिव भी डेली बेसिस पर चेंज होता है, और सिटी और स्टेट के हिसाब से कम या ज्यादा इंसेंटिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर टारगेट दिए जाते हैं, अगर आपके 6 राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो 125 रुपए, और 3 राइड कंप्लीट करते हो तो और 125, और आपके 2 राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो 150। इस तरह से अगर आपके पूरे दिन में 15 राइड कंप्लीट हो जाते हैं या फिर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको 1000 रुपए तक का इंसेंटिव यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब यहाँ पर अर्निंग कितना हो रहा है, अर्निंग भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक दिन का अर्निंग है 1904 रुपए। उसके बाद एक और अर्निंग है, आप जैसे कि देख पा रहे हो 13 जो राइड है ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं, जिसमें 2298 रुपए का अर्निंग हुआ है। और इसी के साथ आप जैसे कि देख पा रहे हो ये एक दिन का अर्निंग है 3298 रुपए। तो इस तरह से आपके व्हीकल के हिसाब से आपका अर्निंग होता है। अगर आप बाइक लगाकर काम करोगे तो डेली आपका 500 रुपए से लेकर 1000-1200 रुपए तक की आपकी कमाई हो सकती है। अगर आप ऑटो अटैच कर रहे हो तो ऑटो में आप 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हो। और अगर आप कैब अटैच कर रहे हो तो कैब के हिसाब से जो आपकी अर्निंग है वो 30,000 से लेकर 40, 50, 60, 70,000 तक की हो सकती है। आप कौन सी व्हीकल यहाँ पर अटैच कर रहे हो और आप पूरे दिन में कितना काम करोगे, कितने ऑर्डर राइड आप डिलीवर करोगे, उस पर आपकी कमाई डिपेंड करती है। तो इस तरह से आप रैपिडो में घर बैठे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसी के साथ ओला या उबर में अपना आईडी बनाना चाहते हो तो इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।